वेलकम एक्सेस। इस वीडियो के अंदर हम अपनी जो क्लास है उसके अंदर बिहेवियर या मेथड्स जो हैं उनको ऐड करेंगे। तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है ना उसके अंदर अगर आप कोई फंक्शन बना देते हैं ना तो उसको हम मेथड कहते हैं। दैट्स इट। इससे ज़्यादा जो है ना इसमें कोई नई बात नहीं है। जस्ट उसका नाम डिफरेंट है, उसका टैग डिफरेंट है, चीज़ सेम ही है। तो वो किस तरह से हम बनाते हैं और उसका मकसद क्या है। अब ये जो चीज़ हमने प्राइवेट रखी हुई है ना, इसको प्राइवेट हम बाहर से तो एक्सेस कर नहीं सकते, तो इसका कोई ना कोई यूज़ तो होगा। हमने कहीं ना कहीं इसको करना तो है ही इस्तेमाल। चलो बाहर से ऐसे आज़ादाना नहीं तो फिर भी करना तो है ही। तो उसके लिए हम ये जो है ना कुछ फंक्शंस बनाते हैं इस क्लास के अंदर जो हम बाहर से कॉल कर सकें इस वैल्यू को रीड एंड राइट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं पब्लिक के अंदर, और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि अब मैं यहाँ पे क्लास लिख रहा हूँ क्योंकि जो प्रोफेशनली जब हम इस तरह का काम कर रहे हो कि पूरा उसके अंदर मेंबर्स भी हैं, इनको मेंबर डाटा मेंबर कहते हैं, और या उसके अंदर फंक्शनैलिटी भी हो तो फिर हम क्लासेस यूज़ करते हैं। लेकिन हमने प्रीवियसली ये बात डिस्कस की कि स्ट्रक्ट और क्लास में एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप स्टिल इफ़ यू वांट स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्लासेस जो हैं वो ठीक है। तो इधर मैं एक बनाऊंगा सबसे पहले तो एक ऐसा मेथड मैं बनाऊंगा जो इसकी जो भी वैल्यू है ना उसको वो रिटर्न करेगा, यानी कि वो हमें बताएगा कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या है। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग हमें यहाँ पे रिटर्न करवाना चाहिए। तो स्ट्रिंग यहाँ पे जी हमें दें, और फिर यहाँ पे हम इसको, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू इसकी गेट कर रहा है, यानी कि ये वैल्यू इसकी लेकर आ रहा है हमारे लिए। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं ना जिनकी रिटर्न टाइप कोई ना कोई हो उनको आप गेटर्स कहते हैं। तो ये एक ऐसा गेटर मेथड है। तो ये गेटर मेथड जो है इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे गेट ईमेल। और ये कुछ भी नहीं यहाँ पे, मतलब ये इसके कोई पैरामीटर्स नहीं होंगे, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कोई बायर मतलब फंक्शन बनाते हैं ना, ये कोई इसमें बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और उसके बाद आप इसको यहाँ पे इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कर सकते हैं। तो करना हमने क्या है, जस्ट हमने रिटर्न कर देना है इस ईमेल को। और क्योंकि ये जो फंक्शन है ये इसी क्लास के अंदर है, ये इसी क्लास का है, तो इधर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, इधर कोई मसला नहीं है। अब एक चीज़ जो है, जब आप इस तरह से कोई चीज़ रिटर्न कर रहे हो तो इसको, अब ये बाय कॉपी रिटर्न हो रहा है, तो आप इसका जो रेफरेंस है वो रिटर्न करें, और इनफैक्ट कांस्टेंट रेफरेंस जो है वो रिटर्न करें। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कांस्टेंट std स्ट्रिंग रेफरेंस गेट ईमेल। तो ये इसका जो रेफरेंस है वो रिटर्न करेगा, ताकि कोई एक्स्ट्रा कॉपीज़ जो हैं वो इसकी ना बने। तो ये परफॉर्मेंस वाइज ही अच्छी चीज़ होती है। उसके बाद हम ये जो है इतना करने से ये हो गया इसका गेटर, यानी कि ये इसकी वैल्यू जो भी होगी वो हमें दे देगा। तो उसके बाद एक फंक्शन हम बनाते हैं जो कि वॉइड होते हैं। वॉइड फंक्शंस जो होते हैं, सारे नहीं लेकिन इनको आप सेटर्स कहते हैं, जो वैल्यूज़ सेट करें। तो ये जो है इनको आप, ज़रूरी नहीं है कि हर वॉइड फंक्शन जो है वो सेटर होगा, लेकिन ऑलमोस्ट सारे जो सेटर्स हैं वो वॉइड ही होते हैं। तो इसको हम कह देंगे वॉइड सेट ईमेल। और क्या सेट करना है हमने, एक जो स्ट्रिंग होगी वो हमने लेनी है बाय रेफरेंस, और ये ईमेल जो है ये हमने सेट कर देना है। ये एक फंक्शन है जो कि ईमेल नाम की कोई भी स्ट्रिंग लेगा, और ये जो हमारा ईमेल है इस तरह का, इसको हम इक्वल टू कर देंगे दिस ईमेल के। तो ये चीज़ जो है ये इसको इस तरह से मिल जाएगी, और इसको आपने अब इसको बाहर से हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो यूज़र है ना, इसको ये फंक्शनैलिटी मिल गई है, इसके ये कुछ बिहेवियर्स हैं, ये सारे डिफरेंट नेम हैं, बिहेवियर, मेथड, गेटर्स, सेटर्स, फंक्शंस, या ये जितनी भी चीज़ें हैं ना ये जस्ट नेम हैं ये क्या, एट द कोर ये जस्ट फंक्शंस ही हैं दैट बिलोंग्स टू सम ऑब्जेक्ट। तो ये यूज़र जो है, अब हम यहाँ पे कोई ना कोई यूज़र क्रिएट कर सकते हैं लाइक बिफोर। तो इसको जो है वो यहाँ पे मैं जो डॉट लगाऊंगा ना तो इस पे ये फंक्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले हम एक सेट करते हैं जो ईमेल है वो। तो हम कहते हैं कि जी दिस @that.com बिकॉज वाई नॉट। तो ये चीज़ जो है ये यहाँ से उड़ती हुई जाएगी यहाँ पे, और ये जो वैल्यू है क्योंकि इसके अंदर आएगी ना तो ये इसके अंदर अब कॉपी हो जाएगी। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम इस चीज़ को एक्सेस भी कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑब्वियसली हम सी आउट के अंदर ही करेंगे, तो मी डॉट
गेट ईमेल जब हम करेंगे तो ये क्योंकि एक जो है वो हमें स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे हमें रिटर्न जो है जो भी इसकी वैल्यू यहाँ पे सेट की है ना वही हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं इसको रन करता हूँ तो हमें यहाँ पे जो हमने वैल्यू सेट की है वो इनफैक्ट मिल रही है। तो ये होते हैं आपके जो फंक्शंस हैं वो इनसाइड एनी ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे जितने मर्ज़ी फंक्शंस बना सकते हैं, और इन दोनों फंक्शंस में मैंने इसका जो डाटा है वो यूज़ किया है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे कम्प्लीटली ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो इसका कोई डाटा यूज़ ही नहीं कर रहा। लेकिन वो फिर अब डिपेंड करता है ना, जो इस यूज़र के साथ उसका कोई तुक ही नहीं बनता तो आप फिर भी इधर नहीं बनाएंगे। जो फंक्शंस आपके वैसे हैं ग्लोबल जो हम पहले बना रहे थे, अगर उन वो उस तरह का उनका कोई काम है जो वो ग्लोबली कर रहे हैं तो आप उनको स्टिल यहाँ पे ही बनाएंगे। क्लासेस का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ आपने इसके अंदर ही घुसा देनी है। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हम यूज़र रिलेटेड डेटा जो है उसको रखेंगे, डेटा या उसका जो उस पे ये जो बिहेवियर्स हैं उसके या मेथड्स हैं वो है। और अगेन जो मेथड्स हैं वो जस्ट फंक्शंस होते हैं। जब आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर या क्लास स्ट्रक्चर के अंदर जब आप फंक्शंस बना देते हैं तो उनको मेथड्स कहते हैं। तो ये जो हैं ये दो हमारे मेथड्स हैं, और ये होते हैं जो मैं अभी तक बातें कर रहा हूँ, मेथड्स इन C++।